सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश, इन दोनों टर्म्स को सेम ही माना जाता है और इन दोनों ही टर्म्स का यूज़ सभी लोग निगेटिवली ही करते हैं। पर क्या सच में सेल्फ सेंटर्ड होना इतना बुरा है जितना इसको माना जाता है? आज की ये वीडियो है सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या सेल्फ सेंटर्ड होना अच्छा है, सेल्फ सेंटर्ड होने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और सेल्फिश होने में और सेल्फ सेंटर्ड होने में क्या फ़र्क होता है। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हम में से मोस्टली लोग ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हुए हैं जहां बचपन से ही खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस करके दूसरों के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है। हमेशा से हमें सिखाया जाता है कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी इंसान ऐसा नहीं करता या पहले खुद के बारे में सोचता है उसे सोसाइटी में सेल्फिश बोला जाता है। तो ऐसे में सभी के मन में यही सवाल उठता है कि क्या खुद की खुशियों के बारे में सोचना गलत है? विद द राइज ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, सब्जेक्टिव वेलबींग और हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गई थी। इसी पर्सपेक्टिव में डैम्ब्रन एंड रिकार्ड इन दोनों ने एक मॉडल दिया जिसे सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फलेसनेस, हैप्पीनेस मॉडल यानी कि SSHM के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के बारे में डिटेल में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं सबसे बड़े मिसकॉन्सेप्शन के बारे में, और ये मिसकॉन्सेप्शन है सेल्फिश होना और सेल्फ सेंटर्ड होना एक ही बात होती है। इन दोनों टर्म्स का मीनिंग एक ही समझा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। सेल्फ सेंटर्ड वो लोग होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी केयर करते हैं, पर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनके इस पर्सनैलिटी से, उनके इस बिहेवियर से किसी दूसरे इंसान को कुछ नुकसान ना पहुंचे या कोई इंसान हर्ट ना हो किसी भी तरह से। सेल्फिश पर्सनैलिटी सेम सेल्फ सेंटर्ड जैसी होती है, बस ऐसे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनके किसी स्टेप से या फिर उनके किसी डिसीजन से दूसरे इंसान को हर्ट हो रहा है या उनका कुछ भी नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सेल्फिश पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक फ्रेज है फ्रेंच का, आफ्टर मी द डेल्यूज, यानी मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाए, उसके बाद दूसरे का क्या होगा इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वही सिंपल वर्ड में इसको हम बोलते हैं अपना काम बनता, और बाकी आपको पता ही होगा। ऑन दी अदर हैंड, सेल्फ सेंटर्ड पीपल जनरली टेंड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देमसेल्फ एंड यूजुअली कंसिडर देमसेल्फ अबव अदर पीपल एज लॉन्ग एज इट डजंट हर्ट एनीवन। अब हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, उससे आपको ज़्यादा जल्दी और आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ हम एक सेल्फिश इंसान को और एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान को सेम कंडीशन में रखेंगे और देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों की सोच में क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं सेल्फिश पर्सनैलिटी के बारे में। एक इंसान जिसके पास कोई स्पेशल नोट्स या फिर कोई ऐसी बुक है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो सिर्फ उसी के पास है, उसके किसी फ्रेंड को या फिर किसी क्लासमेट के पास वो बुक या फिर वो नोट अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो फ्रेंड उस इंसान से वो बुक शेयर करने के लिए कहता है या इवन वो नोट्स के जेरॉक्स ही मांग लेता है, तो वो सेल्फिश इंसान कुछ बहाना बनाकर या फिर इग्नोर करके उसकी हेल्प करने से मना कर देगा। यहाँ अगर वो इंसान उस फ्रेंड की मदद कर देता तो इससे उस सेल्फिश इंसान के पास से तो कुछ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, और बिना ये सोचे कि इससे दूसरे इंसान को हर्ट हो सकता है या फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो उसकी हेल्प नहीं करता। इसी सेम कंडीशन में अगर हम सेल्फ सेंटर्ड इंसान को रखें तो वो पहले देखेगा कि इससे उसे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है, तब तो वो हेल्प करने से बचेगा। लेकिन जहाँ तक होगा वो चाहेगा कि अगर उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा और दूसरे इंसान को कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसकी हेल्प कर देगा। यहाँ वो पहले अपना कंफर्ट देखेगा लेकिन हेल्प करने से मना नहीं करेगा। ये है मेन डिफरेंस सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड में। अब देखते हैं कि क्या सेल्फ सेंटर्ड होना आपके लिए अच्छा हो सकता है। सेल्फ सेंटर्ड होना तभी अच्छा माना जाता है जब आप किसी इंडिविजुअल को एथिकली, इमोशनली और फिजिकली हार्म ना करते हुए अपने बारे में सोचते हो। अब सेल्फ सेंटर्डनेस को एग्जैक्ट मेजर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेजेंट टाइम को देखते हुए सभी लोगों को थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना ही चाहिए। थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना आपको आपके गोल्स अचीव करने में भी मदद करता है, लेकिन एक्सेसिवली सेल्फ सेंटर्ड होना आपके रिलेशंस पर, आपकी सोशल लाइफ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है।
खुद पर फोकस रखना आपके लिए कई तरह से अच्छा साबित हो सकता है। जैसे आप अपने एम पर अच्छी तरह फोकस कर सकते हो, जिससे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। खुद पर फोकस करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, विल पावर स्ट्रांग रहती है। जब हम खुद पर फोकस करते हैं तो दूसरों पे डिपेंड रहने की आदत कम हो जाती है और फीलिंग हर्ट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है इससे आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फिश होने में और सेल्फ सेंटर्ड होने में क्या डिफरेंस होता है और क्यों आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बनना चाहिए। तो अभी आप सेल्फिश मत बनिए और वीडियो को लाइक करके जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को और साइकोलॉजिकल फैक्ट हिंदी में पढ़ने के लिए फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।